वेलकम टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के पेपर 1 में जो अभी जून के एग्जाम हुए थे उनके सारे जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री पॉलिटी के डिस्कशन कर लिए थे। आज से हम इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? तो 0.1% की गिरावट आई थी। अब अगला है, भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा सही है। कौन सा? एमएटी एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है। अगला है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात क्या था? तो 5.27%। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी संप्रभु ऋण का कितना हिस्सा परिपक्व था? तो 45%। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव था? तो 2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना होगा? तो 19%। अगला है, वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? तो 10% की वृद्धि हुई। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन का कर एसटीटी पेश किया? तो 2004 में। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो 17 ट्रिलियन डॉलर। राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? तो 3% का। अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ की अनुमानित यूएस जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 1.8%। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 2022 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो 51% हो गया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 2.4% थी। 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदृश्य में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा है। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया? तो 4। नेक्स्ट है, भारत में लाभांश वितरण कर डीडीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला और तीसरा, यानी कि डीडीटी एक कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था, और तीसरा डीडीटी लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डीडीटी को हटा दिया गया। अगला है, कृषि ने एफवाई यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 12 से 13%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो 58.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 60%। लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइनेंसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार
कब तक 8,610 करोड़ रुपए यानी $1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, तो 2027 तक। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर यानी कि GEM 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि TEA दर सबसे अधिक है, तो संयुक्त अरब अमीरात। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI निम्नलिखित में से किस समय अंतराल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जारी करता है, तो मासिक। 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर कितनी थी, तो 39%। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों NTFP पर निर्भर है, तो 90%। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यानी कि मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, तो 4%। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा, 23.5 मिलियन। नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी, 71%। IMF के जनवरी 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर कितनी है, तो 3.3%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी थी, 36.2%। भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी, 14.96%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D पर वर्तमान व्यय कितना है, तो 0.64%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी, तो 5.4%। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 7%। SEC 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत हुए, 0.89%। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और GDP अनुपात क्या था, 19.4%। 1991 में नए आर्थिक सुधारों के अंगीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1991 के सुधारों से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की GDP में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। 2016 में गठित NK सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो 3.2%। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया, तो 6.68%। अगला है, किस संगठन ने चेतावनी दी कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है, UNCTAD। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय कितना है, 143 लाख करोड़ रुपए। 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च के लिए कुल बजट आवंटन कितना है, 10 लाख करोड़ रुपए। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है, तो 4% से लेकर 4.5%। किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
नीति को अधिसूचित किया जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसई में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है। 2021 पीएलएफएस 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग ग्रामीण और शहरी दोनों में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत विवरण कितना था? तो 80.5%। 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 6.7%। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1948। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय कितना है? तो 4122 रुपए। भारतीय रिजर्व के बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? 13.5 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजटन में किस वर्ष प्रवेश किया गया? तो 2011-12। 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।